जिम्मेदारी लेके बैटिंग करनी चाहिए। उसी तरह से शुभमन गिल ने बैटिंग की है, पावर प्ले में भी एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद जब साई सुदर्शन आउट हुए तो गेम को आगे लेके जिंके रहाणे और वेंकटेश अय्यर इन दोनों ने मिलके 36 और प्लस 19, अगर मेरा गणित ठीक है, इन दोनों ने मिलके कितनी 55 बॉलें खेली हैं भाई लोगों, कितनी 55, 55 बॉलें, कितना हो जाता है 9.1 ओवर हो जाते हैं। पीछे क्या रह गया, कद्दू बाबा जी का ठुल्लू 11 ओवर रह गए पीछे, 10.5 ओवर रह गए पीछे। अच्छा, तुम 55 बॉलें खेल के जाते हो दोनों। मैं सच्ची बताऊं, आज यस और नो करना, आज मुझे ऐसा लगा कि बाबर और रिजवान खेल रहे हैं कि अपना 50 लपेटेंगे इनकी ऐसी की तैसी, बाद में इफ्तिकार बड़ू आएगा, फुलटोस पे ऊपर मार मोड़ के चला जाएगा। ऐसा फील हो रहा था भाई लोगों आज बिल्कुल। इन दोनों ने 55 बॉलें खेली हैं और ये 54 रन बना के गए हैं, देख लो। और फिर ये भी कह रहे हैं आके, नहीं देखिए चेजेबल तो था, ये चेजेबल कट्टा चेजेबल क्या धुलाई कर रहा था, क्या सफाई और सुथराई कर रहा था, जिसका नाम है शुभमन गिल। क्या मजे की बैटिंग करता है, देखिए प्रॉपर बैट्समैन है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, प्रॉपर बैट्समैन है ये। एक जिसे कहते हैं ना वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ अ बैटर। गुजरात टाइटंस ने कलकत्ता नाइट राइडर्स को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया है और डिफेंडिंग चैंपियंस का इस आईपीएल सीजन में अब जो मजीद सफर है वो अब हर गुजरते लम्हे यानी हर गुजरते मैच के साथ मजीद मुश्किल। आवा दे टॉप पर रेवा दे गुजरात टाइटंस। भाई साहब, अगर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों आपके सर पे रहेगी और दोनों आपके पास रहेगी तो फिर वो टॉप पे आप क्यों नहीं बैठेंगे? साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा, बल्लेबाजी गेंदबाजी एकदम कन्विंसिंग विक्ट्री केकेआर के सामने। देखिए पिच में ग्रिप था तो केकेआर को कंप्लेन नहीं कर सकती, भाई पिच में कुछ नहीं था, बिल्कुल टर्न हो रहा था। हमने देखा राशिद के सामने, हमने देखा साई किशोर के सामने किस तरह से उनकी गेंद टर्न कर रही थी। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव गुजरात के लिए। सबसे पहले तो बल्लेबाजी में देखिए, तीनों बल्लेबाज जो है ना टॉप 3 गुजरात टाइटंस के, ये 3 स्तंभ है गुजरात के, साई, शुभमन और जॉस बटलर। साई की कंसिस्टेंसी कमाल है। आप पिछली 12 इनिंग में से 8 अर्धशतकीय पारी खेल लो आईपीएल में, अनरियल कंसिस्टेंसी, अनबिलीवेबल नंबर। शुभमन गिल की शानदार 90 रन की पारी, शतक जरूर मिस किया लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की। जिस तरह से अपनी इनिंग को ग्राफ किया, स्ट्राइक रेट को बढ़ाते गए, गेंदबाजों को जिस तरह से टारगेट किया वो काबिले तारीफ। जॉस बटलर बढ़िया पारी खेली, तेज पारी खेली। तो आईपीएल 2025 में आज गुजरात टाइटंस ने केकेआर की टीम को बड़े अच्छे तरीके से मैच करा दिया है। और गुजरात टाइटंस ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिया, खास करके प्रिंस शुभमन गिल। शुभमन गिल है कि मानता नहीं भाई, कमाल की बैटिंग। और 90 रन बना के शुभमन गिल आउट हुए, थोड़े से अनलकी रहे कि अपनी सेंचुरी को कंप्लीट नहीं कर पाए, डिजर्विंग सेंचुरी। लेकिन जो 90 रन शुभमन गिल ने बनाए ना, क्या कमाल की बैटिंग की है। 3 छक्के 10 चौके, 55 बॉलों पे 90 रन, 163 का स्ट्राइक रेट। एक साइड शुभमन गिल, प्रिंस जो वो 90 रन बना के जो आउट होते हैं अपनी टीम के लिए, जो अहम किरदार अदा करते हैं एज अ कैप्टन। और दूसरी साइड पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम, जिस तरह से जो आप पीएसएल में खेल रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा T20 क्रिकेट की तौहीन है अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। पावर प्ले का कातिल है ये बंदा अगर ये कहा जाए, कुछ गलत नहीं होगा। अभी ये पेशावर ज़ल्मी और कराची का मैच जारी है, लेकिन बाबर आजम ने आज जो बवासीर वाली इनिंग्स, इसका भाई आज का बहुत बड़ा मैच गुजरात टाइटन वर्सेस केकेआर। भाई गुजरात टाइटन आ गई और छा गई, और जिस तरह की शुभमन गिल ने आज ताबड़तोड़ बैटिंग की, भाई उस बंदे के जहन में कोई कंप्यूटर फिक्स हुआ हुआ था कि भाई किस प्लेयर को, किस बॉलर को कहां पे शॉट मारनी है, किस बॉलर को जो है वो कितने रन लगाने ओवर के अंदर। और भाई 90 रन उस बंदे ने जो है वो धुआंधार 55 बॉल के ऊपर किया। और सही सुदर्शन की बात करें, इंडिया का यंग टैलेंट भाई, जिनको खौफ ही कोई नहीं है दुनिया का कि भाई 150 की स्पीड के ऊपर भी कोई बॉलर आएगा तो हम बताएंगे कि हम इंडिया के यंगस्टर हैं। भाई 52 रन उस बंदे ने किया। उसके बाद रही सही कसर जो है वो नीचे जाके जॉस बटलर ने निकाल दी। भाई उसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी जो है वो केकेआर की, और उस बंदे ने आके जो है वो 40 रन तेज से लगा दिए। फिर उसके बाद जनाब बॉलिंग की बात आ जाती है, चैंपियन ट्रॉफी जो है वो सिराज को नहीं खिलाया तो उसने भी गुस्सा निकाल दिया केकेआर के ऊपर। रशीद खान की बात करें तो भाई उसने भी बड़ी जो है बेहतरीन बॉलिंग की। तो भाई इस टाइम गुजरात टाइटन पॉइंट टेबल के ऊपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और टीम भी बड़ी जो है वो मैनेज है और बड़ी स्ट्रेटजी। गुजरात टाइटंस ने कलकत्ता नाइट राइडर्स
को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया है और डिफेंडिंग चैंपियंस का इस आईपीएल सीजन में अब जो मजीद सफर है वो अब हर गुजरते लम्हे यानी हर गुजरते मैच के साथ मजीद मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आज की जो शिकस्त है वो कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए बड़ी खौफनाक है। और इसके बाद जब आप 8 मैचों में से सिर्फ 3 मैचेस ही जीत सकें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बकिया ये सारे मैचेस भी जीत जाए या उसमें से 6 में से 5 जीत लें, 6 में से 4 जीत लें, इट वोंट बी एनफ। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स मोहसिन भाई ऑलमोस्ट उसी लाइन में जाकर खड़ी होगी है जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स खड़े हैं। तकरीबन वही पोजीशन होगी। ये भारत बड़ी जबरदस्त बैटिंग की आज एक दफा फिर शुभमन गिल ने। साय सुदर्शन पहले मैच से ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कृष्णा और राशिद देवर अनप्लेएबल। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच भी इस वक्त जारी है। बाबर आजम को आज फिर चांसेस मिले, कंप्लीटली डिमोलिश केकेआर। तीनों बल्लेबाज जो है ना टॉप 3 गुजरात टाइटंस के, ये 3 स्तंभ है गुजरात के, साई, शुभमन और जॉस बटलर। साई की कंसिस्टेंसी कमाल है। आप 12 इनिंग में से 8 अर्धशतकी के पारी खेल लो आईपीएल में, अनरियल कंसिस्टेंसी, अनबिलीवेबल नंबर। शुभमन गिल की शानदार 90 रन की पारी, शतक जरूर मिस किया लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की। जिस तरह से अपनी इनिंग को ग्राफ किया, स्ट्राइक रेट को बढ़ाते गए, गेंदबाजों को जिस तरह से टारगेट किया वो काबिल तारीफ। जॉस बटलर बढ़िया पारी खेली, तेज पारी खेली। गिल आगे मानता नहीं भाई साहब। 55 बॉलें 90 रन, 10 चौके, 3 छक्के और 163 का स्ट्राइक। और क्या कमाल के शॉट्स खेले, बना के शॉट्स खेले। और बिल्कुल जिस तरह से एक ओपनर को T20 में बैटिंग करनी चाहिए, एक कैप्टन को जिम्मेदारी लेके बैटिंग करनी चाहिए, उसी तरह से शुभमन गिल ने बैटिंग की है। पावर प्ले में भी एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद जब साई सुदर्शन आउट हुए तो गेम को आगे लेके जिंके रहाणे और वेंकटेश अय्यर, इन दोनों ने मिलके 36 और प्लस 19, अगर मेरा गणित ठीक है, इन दोनों ने मिलके कितनी 55 बॉलें खेली हैं भाई लोगों। कितनी 55 55 बॉलें, कितना हो जाता है 9.1 ओवर हो जाते हैं। पीछे क्या रह गया, कद्दू बाबा जी का ठुल्लू 11 ओवर रह गए पीछे, 10.5 ओवर रह गए पीछे। अच्छा तुम 55 बॉलें खेल के जाते हो दोनों। मैं सच्ची बताऊं, आज यस और नो करना, आज मुझे ऐसा लगा कि बाबर और रिजवान खेल रहे हैं कि अपना 50 लपेटेंगे इनकी ऐसी की तैसी, बाद में इफ्तिकार बड़ू आएगा, फुलटोस पे ऊपर मार मुर के चला जाएगा। ऐसा फील हो रहा था भाई लोगों आज बिल्कुल। इन दोनों ने 55 बॉलें खेली हैं और ये 54 रन बना के गए हैं, देख लो। और फिर ये भी कह रहे हैं आके, नहीं देखिए चेजेबल तो था, ये चेजेबल टट्टा चेजेबल। क्या धुलाई कर रहा था, क्या सफाई और सुथराई कर रहा था। इसका नाम है शुभमन गिल। क्या मजे की बैटिंग करता है। देखिए प्रॉपर बैट्समैन है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, प्रॉपर बैट्समैन है। ये एक जिसे कहते हैं ना वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ अ बैटर। गुजरात टाइटंस ने कलकत्ता नाइट राइडर्स को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया है और डिफेंडिंग चैंपियंस का इस आईपीएल सीजन में अब जो मजीद सफर है वो अब हर गुजरते लम्हे यानी हर गुजरते मैच के साथ मजीद